यहाँ पे पहुँच गया है नक्शू घर में, क्योंकि नक्शू रहता है आजकल अपनी बड़ी मम्मा के पास। स्कूल जाता है वहाँ से, लेकिन आजकल स्कूल बंद हो गए हैं, तो बीच में यहाँ आ गया था, तो फिर वापस चला गया था वहाँ पे। तो आज फिर से पहुँच गया है यहाँ पे और अपनी दीदी से बातें कर रहा है। अपनी दीदी के लिए चीज़ी लाया है और यहाँ पे बोल रहा है मैं बड़ा होकर आ गया हूँ, और अपनी दीदी को भी बोल रहा है कि दीदी आप खड़े हो जाओ, आप कितने बड़े हो गए। इस तरीके से बातें चल रही थी इन दोनों की आपस में। और अपनी दीदी के लिए चीज़ी लाया था, तो यहाँ पे मैं इसकी बातें सुनाती हूँ आपको, क्या क्या बोल रहा है अपनी दीदी को। तो चॉकलेट खा। इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से लाए आप? इतनी बड़ी खाती है। मम्मा को पता ही नहीं लगता। इतने चॉकलेट को बनेगा। चल जो पीछे हो फिर लाएंगे। क्या है, क्या लाए हो आप? जलेबियाँ? किसके लिए लाए हो जलेबियाँ? दीदी की ना, अम्मा को, दीदी को। अम्मा है? कौन है? नाना को, दीदी को, मुझे दादा, पापा को, मम्मा को। तो नाना दादा पापा बोल रहे हैं यहाँ पे आके हैं। अम्मा हैं? नक्शू को मैंने यहाँ पे नहला दिया है और इसके सर में मैंने तेल डाल के कंघी कर दी है, नहीं तो भाग जाता है, सर में तेल भी नहीं डालने देता। और मैं अब लगा रही हूँ इसको काजल का टीका। हमारे यहाँ पे बच्चों को काजल का टीका लगाते हैं इस तरीके से, तो मैं भी वही काम कर रही हूँ, क्योंकि नक्शू बहुत दिनों के बाद आया है मेरे पास, तो मैं इसको काजल लगा देती हूँ। और उसके बाद मिष्टी सुबह नहा गई थी, क्योंकि इसकी क्लास लगने वाली थी, तो सुबह नहा गई थी और मैंने इसके सर में तेल नहीं डाला था, ऐसे ही कंघी कर दी थी और इसको बांध दिया था। और जो मिष्टी के बाल हैं बहुत रूखे होते हैं, तो बहुत बिखरे बिखरे होते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको ऑयल डाल रही हूँ। नक्शू क्या कर रहा है, अलमारी मेरी खुली है तो वहाँ से लिपस्टिक ले ली है इसने और अपने होठों पे लगा रहा है। बस मेरी अलमारी खुली रहे तो इस तरीके के काम करता है, कभी क्रीम लेता है और जो मैंने सामान रखा होता है अंदर उनको लेता रहता है और इस तरीके से अपने फेस पर लगाता रहता है। यहाँ पे ना मिस्त्री के पास कपड़े नहीं है, प्लीज मेरी बेटी को कपड़े भेज देना आप। देखो इसने पहनी हुई है एक इनर और ये किस तरह से डिनर स्लीव वाली, तो वो पहनी हुई है। और इसका टॉप था घर में रखा हुआ, कल से मैं इसको बोल रही हूँ कि मिस्टी कपड़े पहनो, लेकिन कपड़े नहीं पहन रही है। तूने अपनी मेकअप की है, देखो नक्शू की मेकअप। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल SP ब्लॉगर लीता ठाकुर में। मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैंने यहाँ पे ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। आज है तारीख 27 और यहाँ पे नक्शू आया था कल और उसके पापा भी आए थे, तो घर का सामान थोड़ा सा ख़त्म हो गया था, तो सामान लेके आए थे। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे इस तरीके से पेटी रखी हुई थी और इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल गिरा हुआ है। मुझे लगता है कि जो रिफाइंड का पैकेट है वो फटा हुआ होगा एक, तो हाँ ऐसा लग रहा है मुझे, जो रिफाइंड का पैकेट है वो फटा हुआ है, क्योंकि यहाँ से तेल निकल रहा है, पता नहीं कैसे फटा। हल्का सा फटा होगा। मैं इनको प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ, नहीं तो सारा ऑयल नीचे गिर रहा है। वैसे बर्तन में डाल देती हूँ, तो अगर ऑयल गिरेगा तो इसके अंदर गिरेगा। इस पैकेट से निकल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। तो 3 पैकेट लाए थे रिफाइंड ऑयल के, और इसमें है लहसुन, इस
टिक्की का लहसुन लाए हैं। यहाँ पे लाए हैं दालें। ये है कूल की दाल और ये है चने की दाल, ये है रौंग की दाल और ये है राजमा, ये है महादली, उड़द बोलते हैं इसको, और चीनी है इसके अंदर और इसमें भी दालें वगैरह है, इसमें भी दालें हैं। तो मैं इनको निकाल लूँगी डिब्बे के अंदर। बहुत ज़्यादा ऑयल गिरा है पेटी के ऊपर। तो यहाँ पे जो जो डिब्बे खाली है उनमें मैं दाल भरती जाऊँगी। मैं ऐसा ही करती हूँ, जो डिब्बे खाली होते हैं उन्हीं के अंदर दाल भरती हूँ और जो बाकी दालें होती हैं उनको साइड में रख देती हूँ स्टोर करके, और जब डिब्बा खाली हो जाता है तो फिर उसके अंदर डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैं ज़्यादा सामान नहीं मंगाती क्योंकि हम फैमिली में थोड़े ही हैं, मैं तो थोड़ी थोड़ी दालें मंगवाती हूँ। तो इसी तरीके से मैं इनको डिब्बे के अंदर डाल रही हूँ। तो डिब्बे मेरे साफ़ ही थे क्योंकि मैंने इनको थोड़े दिन पहले साफ़ किया था, और ऐसे मैं एक बार में ही सारे डिब्बों को साफ़ नहीं करती हूँ। जब मुझे लगता है कि ये डिब्बा ख़राब हो गया तो मैं उस डिब्बे को साफ़ कर देती हूँ। तो इसमें थोड़ी सी महंग की दाल बची थी तो मैंने उसको साइड में निकाल दिया। यहाँ पे कुछ सामान बच भी गया है। अब मैं इसको वापस जो पेटी लाए हैं उसी के अंदर डाल दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। और कुछ अलमारी के अंदर बाल्टी रखी हुई है मैंने। तो यहाँ पे मैदा भी है, तो मैदा भी मैं रख दूँगी साइड में क्योंकि इसको मैं बाद में ही यूज़ करूँगी। मैंने इसके अंदर रखी होती है, जैसे पूरी चीज़ें होती हैं थोड़ी थोड़ी यूज़ की होती है और जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं होती है तो वैसी चीज़ें मैं इस बाल्टी के अंदर रख देती हूँ। छोटी सी बाल्टी है और ढूंढने में मुझे फिर आसानी रहती है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, क्योंकि इसी बाल्टी के अंदर होगी वो चीज़। दली भी मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। मुझे नहीं होते आपके जूते में पैर बड़े बड़े नहीं है। देख लो चाहे हम मुझे पहन। कहाँ चले आप? हम तो कहीं नहीं, हम तो अंदर है, डांस करेंगे। मैं सिखाऊंगी उसको डांस स्टेप बाय स्टेप। ये मिस्टी पहन रही है जुराबी। वो तेरे को नहीं हो गए इसके जूते? जबरदस्ती पहन अपने जूते दे रहे हैं अपनी दीदी को पहनने के लिए। अभी नहीं हो गए, दीदी हो गई है ना बड़ी? आपकी को भी नहीं होगा मेरे पैर। हाँ दीदी है बड़ी। मिस्टी को दे रहा है अपने जूते पहनने के लिए। बड़ा प्यार आ रहा है इसको आज अपनी दीदी के ऊपर, है ना नक्शी? प्यार आ रहा है दीदी के ऊपर बड़ा कि गुस्सा? मैं दीदी को भी छोड़ूंगा। क्यों? ऐसे दीदी और मैं गाऊंगा और मैं दीदी को भी छोड़ूंगा। मिस्टी बन गई है पहाड़न। मिस्टी ने लगाया है ठाठू। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, ज़्यादा भी नहीं, आसमान में थोड़ी थोड़ी बादल छाई हुई है। मेहंदी हाथों में लगा, पायल कंगन भी मंगवाऊं, अपने नील वरण में जाऊं, पायल कंगन भी मंगाऊं, अपने नील वरण में जाऊं, घूंघट का नासा काटू ना कसर भालूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी, बावन गज का दामन पैर में टक चलूंगी। नक्शु क्या कर रहा है? नक्शु आप भी नाचो, नाचो आप। क्यों? आपके मेकअप किसने किया है? नहीं, मेकअप किसने किया आपकी? मैंने कुछ किया। क्या बने वहाँ पर? जो मस्ती कर रहे हैं बच्चे, बहुत दिनों के बाद मिला है अपना भैया मिस्टी को। मेरे को नहीं आता गाना गाने। तो वीडियो तो बन रही है आपकी। अम्बे माँ ऐसा वरदान दो, अम्बे माँ ऐसा वरदान दो, मैं सुहागन रहूं रबर के लिए, मैं सुहागन रहूं रबर के लिए, मेरी माथों की बिंदिया चमकती रहे। ऐसे नहीं बोलते। अम्बे माँ ऐसा वरदान दो, अम्बे माँ ऐसा वरदान दो, मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए, मैं सुहागन रहूं भर के लिए। ये जो माँ
माथे की बिंदिया चमकती रहे, जो माथे की बिंदिया चमकती रहे, ए चमकती रहे, ए दमकती रहे, चमकती रहे, ए चमकती रहे उम्र भर के लिए, चमकती रहे उम्र भर के लिए। इस तरह से गाते हैं। उतना अच्छा तो मुझे भी नहीं गाने आता, लेकिन कोशिश कर लेती हूँ थोड़ी थोड़ी गाने की। तो बच्चों को मैंने सुला दिया था और हम निकल गए थे घास लाने के लिए, क्योंकि पशुओं के लिए घास भी ज़रूरी होता है। क्योंकि बारिश थी 2-3 दिन, तो उनको हरी घास नहीं दे पाते थे हम अच्छे तरीके से। तो यहाँ मैं थोड़ी सी घास काट रही हूँ और मिष्टू के पापा पेड़ वाला घास निकाल रहे हैं। यहाँ पे हमारी पेड़ वाली घास बहुत ज़्यादा होती है, तो वो पेड़ वाला घास निकाल रहे हैं और मैं जो नीचे होती है घास उसको काट रही हूँ। अब आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय। शाम के बज गए हैं 4। चाय पत्ती है वो बॉईल हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध। यहाँ पे मैंने चाय बना ली है। अब हम पियेंगे चाय। डैडी जी गए हैं सोसाइटी में और मिष्टू के पापा हैं। मिस्टी सो गई है और नक्शू भी है यहाँ पे। अब से लगी थी नक्शू की मम्मा दूध पीना है, दूध पीना है, लेकिन अब गाड़ी से खिला है। आज लो ठंडा हो जाएगा आपका मिल्क। खेलता ही रहता है नक्शू मेरा। मिल्क पी लो, खुद पकड़ो ठंडू से। खाना वगैरह हमारा हो चुका है। अब आ गए हैं हम रूम के अंदर। यहाँ पे चल पड़ी है मिष्टू की पढ़ाई और नक्शू यहाँ पे उदास बैठा है क्योंकि इसने तोड़ दी है आज पेंसिल। नक्शू बन गया है स्ट्रॉन्ग। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।